नमस्कार। एनसीईआरटी की क्लास 6 की चैप्टर नंबर 9 लेकर हम हाजिर हैं सामाजिक अध्ययन के। तो अध्याय 9 का नाम है हमारा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अब देखिए, इन सब के विवरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कैसे काम करते थे, क्या व्यापार था, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हर रोज़ की तरह, हर नए चैप्टर की तरह एक कहानी हम पढ़ते हैं। बाजार में घूमती हुई जगनी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे। रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेले में बेचते थे। अब यही व्यापार के बारे में जो है हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अब देखिए, चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में। ठीक है, तो ये खूबसूरत बर्तन, ख़ास तौर से इनकी कटोरियाँ और थाली, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिली हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो हमने व्यापार के बारे में पढ़ा था। ठीक, कुम्हारों के बारे में भी पढ़ा था। तो कुम्हार जो है वो जहाँ बनाते थे वहाँ बनाते थे। ठीक, और उनको जो है वहाँ लोग खरीद लेते थे। जैसे हमने एक कहानी पढ़ी थी घास की गठली वाली, है ना। तो इस प्रकार से जो है व्यापार होता था। चीज़ें जो है एक जगह बनती थी और कुछ लोग वहाँ से खरीद कर दूसरी जगह जो है उनको बेच दिया करते थे। और इस प्रकार से पूरे उपमहाद्वीप में जो है हमें जगह जगह उनके जो है साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब क्या होता था कि साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में मसाले जो है वो बहुत ज़्यादा बहुतायत में उनका उत्पादन होता था। तो व्यापारी क्या करते थे कि दक्षिण भारत से मसाले खरीद कर, और हमने पिछले चैप्टर के लास्ट जो सेक्शन था उसमें हमने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर इन मसालों की बहुत मांग थी। ठीक है, तो व्यापारी यहाँ दक्षिण भारत से मसाले खरीद कर और रोमन साम्राज्य में बेचा करते थे। और वहाँ से जो है उसके बदले में क्या सोना मिलता था, जो सोने के सिक्के मिलते थे उनको जो है वो अपने यहाँ ले आते थे। ठीक, क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे। अब यही जवाब है कि ये सवाल जो है जो इसमें दिए होते हैं क्वेश्चन में, इन पर हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सोने के सिक्के कैसे पहुँचे। मान लीजिए आपने कोई व्यापारी है, उसने दक्षिण भारत से सामान खरीदा और सामान खरीद कर रोम में बेचा। तो रोम में बेचने के बाद में उसको क्या मिलेगा भाई, कुछ ना कुछ तो उसके बदले मिलेगा ना। वो तो क्या होता था कि या तो वहाँ से कोई सामान लिया, और अगर सामान वहाँ पर नहीं है, उसके बदले में मिल पा रहा है, तो सोने के सिक्के लेकर और अपना माल बेचकर वो वापस जो है भारत में आ गया। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का विवरण मिलता है। अब इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये जो है पुडुचेरी में स्थित था। ठीक है, तो समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, इनके बारे में जो है इस कविता में लिखा गया। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। अब हम सोच सकते हैं मोती, मूंगे, ठीक,
तो इनका और रत्न और सोना ये क्या है कि ये जो है आभूषण के काम में आते थे। मिर्च की, काली मिर्च की गठरियाँ जो है वो मसाले समझ लीजिए आपके भोजन के काम में आते थे, है ना। तो और बर्तन के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, बर्तन जो आप जानते हैं भोजन के काम में आते थे, है ना, भोजन परोस कर खाने के। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब देखिए उस समय इंजन का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो ऐसे में व्यापार कैसे करेंगे। आवाजाही के लिए ज़मीन का रास्ता बहुत जो है महंगा पड़ता था, कॉस्टली। इसके अलावा डाकुओं की भी जो है थोड़ी चिंता रहती थी कि माल लूट ना लें, तो इसलिए समुद्र से व्यापारी जो है चलना ज़्यादा पसंद करते थे। एक तो सुरक्षित था, ऊपर से सस्ता भी था। तो ऐसे में क्या करते थे कि वो समुद्र के जैसे क्या कहा जाए कि किनारे किनारे जो है महाद्वीप के किनारे किनारे निकल कर चले जाते थे, है ना। इसमें क्या होता था, उनको ख़तरा भी ज़्यादा नहीं रहता था, और अगर उन्होंने देखा कि हमें इस जगह रुकना है तो जगह की पहचान भी अच्छी हो जाती थी। वहीं बीच अगर समुद्र में जा रहे हैं उस समय में, तो कंपास की उस समय जानकारी नहीं थी व्यापारियों को, तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ से जो है वो खो सकते थे। इसलिए वो जो है मतलब समुद्र का जो किनारा होता था या महाद्वीप का जो किनारा होता था उसके किनारे किनारे समुद्र में चलते हुए जाते थे, और मानसून के हिसाब से चलते थे। जैसे मानसून मान लो पूर्व पश्चिम चल रहा है ना, तो हम जो है पूरब से पश्चिम को चल रहा है, तो इधर से सफ़र पश्चिम के लिए होता था, है ना, ताकि जो है मेहनत कम लगे। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंद्र की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। अब देखिए संगम साहित्य में 3 राजाओं की जो है मतलब जो है चर्चा मिलती है, 3 राज्यों की, ठीक। तो ये कौन थे, चोल, चेर और पांड्य। अब ये चोल, चेर, पांड्य के जो राज थे, इनमें क्या है कि ये जो है दक्षिण भारत के बिल्कुल कोने पर जो थे, ठीक। तो जब व्यापारी उधर से निकलते थे तो क्या हुआ कि ये इन्होंने भी अपना माल उनको बेचा और वो भी यहाँ पर व्यापार करते थे, है ना। इसके अलावा यहाँ के व्यापारी भी उनके साथ निकल लेते थे और वहाँ के व्यापारी जो है यहाँ आते थे सामान बेचने। ऐसे में क्या हुआ, और इसका कारण था एक तो वहाँ पर उपजाऊ मैदान, और उपजाऊ मैदान के अलावा वहाँ जो है कहा जाए मसालों का भरपूर जो है उत्पादन होता था, ठीक। तो ये भी जो है एक कारण रहा कि वहाँ जो है जो समुद्र के किनारे थे, तो किनारे किनारे जो है व्यापारी जाते थे तो वो अपना माल बेचते भी थे और यहाँ से माल खरीदते भी थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। देखिए अंदरूनी हिस्से में क्या होता था कि किसान रहते थे, है ना, तो उनकी खेती बाड़ी थी, उनसे कर इकट्ठा करना जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा समुद्र के किनारे क्या कारण था, समुद्र के किनारे होने का कारण ये था कि सत्ता का केंद्र, क्योंकि यहाँ व्यापार जो है बहुतायत में होता था, है ना। और इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का पत्तन पोहार या कावेरी पट्टिनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, ठीक। तो इनमें जो है ये व्यापार के मामले में सबसे आगे थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। अब देखिए क्या होता था कि उस समय कर की कोई इतनी मतलब जो है इतनी दुरुस्त प्रक्रिया नहीं थी। उस समय में क्या होता था कि अभी फसल हुई है,
इस साल फसल हो गई, अगले साल पता नहीं कैसी होगी, तो एक नियमित कर जो है वहाँ से नहीं लिया जा सकता था। तो ऐसे में क्या होता था कि आमदनी जो है राज्य के हिसाब से नहीं हो पाती थी। तो क्या करते थे कि जैसे राजा जो है अभियान पर निकल गए और पड़ोसी राज्य के कुछ इलाकों से जो है शुल्क वसूला और वापस आ गए। उसमें जो है युद्ध भी करना पड़ जाता था, तो युद्ध में सैनिक भी चाहिए और सैनिकों को देने के लिए वेतन जो है उसी शुल्क से दिया जाता था। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत ठीक में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी वल्लभश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और समुद्री तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब देखा, ये जो है समुद्र के किनारे क्यों जा रहे हैं, समुद्र के किनारे के भागों पर कब्जा क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि वहाँ व्यापार का जो है उन्हें लाभ मिल सकता है। वहाँ आमदनी अगर कहा जाए या कर कहा जाए या आय कहा जाए तो राज्य की जो है वो आय का स्रोत भी वही था। तो वहाँ से जो है आमदनी सबसे ज़्यादा होती थी। अब देखो, ये सवाल नीचे आ गया, क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? तो ये एक हमारे सवाल का जवाब हो गया। रेशम मार्ग की कहानी। अब रेशम मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब रेशम का जो है वो व्यापार बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा था उस समय में, और रेशम की तकनीक केवल पता थी चीन को, जिसका आविष्कार जो है 7000 साल पहले हुआ था। अब रेशमी वस्त्र जो है उसकी क्या कहा जाए, बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत जो है समय भी लगता था। तो ऐसे में क्या होता था कि उसकी कीमत भी कुछ ऊंची रहती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब कीमत ऊंची रहेगी तो बड़े आदमी या जो समाज में ऊंचे तबके का जो आदमी होता था, जैसे राजा हो गया या उनके कुलीन हो गए, मंत्री हो गए, ठीक, या व्यापारी हो गए, वो लोग इन कपड़ों को धारण करते थे, वस्त्रों को धारण करते थे। तो इससे जो है जो जैसे जैसे राज्यों की आय बढ़ी तो फिर रेशम की भी मांग बढ़ी, तो रेशम का व्यापार जो है वो बहुत ज़्यादा चलने लगा। ऐसे में क्या हुआ कि रेशम का व्यापार जब चला तो लगातार जो है रास्ते कुछ व्यापारियों ने बना लिए कि हमें इन्हीं रास्तों से निकलना है, ये रास्ते सुरक्षित हैं, और इन्हीं रास्तों से जो है निकलकर वो व्यापार अपना किया करते थे। तो उस जो रास्ता था उसका नाम पड़ गया सिल्क रूट, है ना, सिल्क मार्ग उसका जो है रेशम मार्ग नाम पड़ गया, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ते हैं, ठीक। अभी थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, आगे क्लासों में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। इसकी जो है इस पर नियंत्रण भी बहुत राजाओं ने करने की कोशिश की, क्योंकि जब महंगी चीज़ जो है मार्ग से लेके जाई जा रही है तो उस पर जो है कर भी ज़्यादा मिलेगा, और जब कर ज़्यादा मिल रहा है या उपहार मिल रहा है तो उससे जो है राज्य की आमदनी बढ़ेगी। इसलिए हम देखेंगे कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा तो राजा या जो इस इलाके के जो लोग होंगे, ठीक, छोटे छोटे राजा होंगे या सामंत होंगे, वो क्या करेंगे कि उन रास्तों पर जो है अपना प्रभाव रखेंगे, ताकि हमें यहाँ से मतलब जो है आमदनी होती रहे, उपहार मिलते रहें, कर मिलता रहे। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे।
अब देखिए ये रास्ते जो है वो बहुत ही क्या कहा जाए कि कर के मामले में बड़े उपजाऊ हो गए। यहाँ पर मतलब जो है रास्ते में रहने वाले लोगों को रोज़गार भी मिलने लगा है ना, व्यापारी रुकते थे तो उन्हें भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। ये सारी चीज़ों से जो है अगर कहा जाए तो इन रास्तों में पड़ने वाले जो गांव थे या जो कस्बे थे या जो शहर थे, वो जो है उन्नति उनकी होने लगी है ना, व्यापार से कर लेकर। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। अब देखिए मथुरा के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब पेशावर जो है वो इसी रास्ते में सिल्क रूट में पड़ता था। तक्षशिला पर भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब क्या हुआ कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाणों ने। अब क्या हुआ, इन्होंने सिंधु नदी की तरफ को जो है रास्ता एक खोल दिया कि आप यहाँ से निकलिए, आप उधर जाएंगे, मान लीजिए पश्चिम एशिया की तरफ जाएंगे, आप पर हमला हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि वहाँ पर जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लासों में कि वहाँ पर जो है जनजातीय लोग रहते थे और वो जो है व्यापारियों को लूट लिया करते थे। तो क्या हुआ कि सिंधु नदी का मुहाने पर जो है उन्होंने रास्ता खोला समुद्र में, और यहाँ से आप जो है यूरोप में रोमन साम्राज्य में पहुँचिए। ठीक, अब देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? तो क्यों कठिन होता था, हमने देखा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र था, है ना, वहाँ से जो है निकल कर जाता था तो गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था, है ना। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी? अब सुविधाएं क्या है, अगर हम बात करें तो आप मैप देखेंगे तो चीन से घूमकर जो है वो आना पड़ेगा आपको। चीन से मलक्का खाड़ी होते हुए दक्षिण भारत होते हुए आपको आना पड़ेगा रेशम लेकर। वहीं अगर आप सीधे अगर बात करें कि आप सीधे निकलिए काराकोरम दर्रे से होते हुए तो आप सीधे सिंधु नदी के सहारे से समुद्र के किनारे पहुंच जाएंगे। तो ये रास्ता थोड़ा आसान था। उसके बाद में वहाँ से जहाज़ों पर अपना माल लादी और चले जाइए। यही आज के समय में चीन कर रहा है। चीन क्या कर रहा है कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है। ठीक, तो ग्वादर पोर्ट को सीधे जो है चीन से जोड़ दिया जा रहा है, जिसको बोलते हैं सीपैक। ठीक है, सीपैक परियोजना जो है चीन बना रहा है वो सिल्क रूट को वापस अपने जिंदा कर रहा है, जो उस समय में था, प्राचीन समय में। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। अब देखिए कुषाण जो है वो प्रसिद्ध राजा थे, है ना, उनका बहुत बड़े क्षेत्रफल पर कब्जा था और 1900 साल पहले उन्होंने शासन किया। उन्होंने बौद्ध परिषद बनाई, वहाँ पर जो है जगह जगह के बौद्ध विद्वानों को बुलाकर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब जिन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी वो भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी कि कनिष्कों ने, जो कनिष्क राजा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रखा था। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कनिष्क साम्राज्य के समय ही अगर हम बात करें, और ये क्वेश्चन आता भी है कि कनिष्कों के समय मतलब जो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया, एक को बोलेंगे हीनयान, एक को महायान। अब क्या होता था, पहले क्या होता था कि बुद्ध की मूर्ति कभी नहीं बनाई, बुद्ध को जो है दर्शाया गया केवल, जैसे पीपल का पेड़ अगर बना दिया तो समझ लिया कि ये बुद्ध ने जो है वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था पीपल के पेड़ के नीचे, तो उसको जो है उसको मान लिया गया वो पूजनीय है।
लेकिन क्या हुआ, जब महायान जो है नई शाखा बनी, तो उन्होंने क्या करा कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, ठीक है। और ये कहाँ बनती थी, तक्षशिला और मथुरा में। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया और चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। अब देखिए उनमें क्या होता था, हमने अभी पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा पिछली क्लासों में, तो उसमें क्या था कि जैसे किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो वो क्या करेगा कि जगह जगह शिक्षाएं देगा, और शिक्षा देने के बाद में वो अपना मतलब जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि जब बोधिसत्व की जो है क्या कहें कि आस्था आई, ठीक, बोधिसत्व जब आया तो ज्ञान प्राप्ति जब उनको हुई, तो उसके बाद में क्या करा कि उन्होंने जगह जगह जो है घूम कर, अगर कहा जाए जगह जगह घूम कर वो लोगों को पहले जो है ज्ञान देते थे। लेकिन अब क्या किया, उन्होंने समाज में ही रहना शुरू कर दिया। पहले वो अलग रहते थे समाज से, लेकिन अब समाज के भीतर ही रहने लगे और अपने जो है कार्य जो करते थे, जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है तो वो व्यापार करता था, व्यापार के साथ साथ वो जो है बौद्ध धर्म का प्रचार और ज्ञान भी लोगों को बांटता था। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। और ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है गुफाएं खोदी गई, तो वहाँ पर जो है राजा महाराजाओं ने उनको जो है सहारा दिया। आगे बात करें तो इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई गई, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों के द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाटों के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। अब देखिए ऐसी गुफाएं ऐसी जगह पर बनने लगी जहां बौद्ध भिक्षुक भी रह सके, और इसके अलावा अगर व्यापारी कोई आ रहा है या कोई मतलब कोई किसी और मतलब जो किसी और पर्पस से भी आ रहा है, या कोई यात्री है, तो वो वहाँ पर विश्राम कर सके। और राजा रानियों ने ये जो है गुफाएं खुदवाई थी, ठीक है। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, ठीक, ये नीचे दिया गया है। तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। दोनों इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या समानताएं हैं और क्या समानताएं हैं। देखिए कितना अंतर है ना। इसमें पीछे चक्र बना हुआ है और ये जो है बुद्ध की प्रतिमा है, इसको खड़े दिखाया गया है, वहीं यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति करते हुए बैठे हुए दिखाया गया है ना। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। तो ये हो गया बौद्ध धर्म का प्रसार, ठीक है। और थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक फैला हुआ था, ठीक। ये कह रहे हैं कि पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकते हो बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कुछ जो है महायान की जो शाखा हमने बताया कि नई बनी थी, तो वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर व्यापारी थे, समाज के बीच में ही रहते थे, ठीक, और समाज के बीच में रहकर अपने धर्म का जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि जैसे व्यापारी है मान लीजिए, तो या कृषक है, किसी और इलाके में गया तो वहाँ पर वो कृषि करने लगा, या व्यापारी है तो वो किसी और स्थान पर गया, किसी और देश में गया, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो बौद्ध धर्म का अपना प्रचार करेगा, इसके अलावा अपना व्यापार भी करेगा। दोनों कार्य जो है वो एक साथ कर रहा है। अब ये कारले की गुफा महाराष्ट्र का चित्र बनाया गया है। ये जो है बौद्ध भिक्षुओं को और तीर्थयात्रियों को, मतलब जो वो तीर्थयात्रियों को नहीं बोलेंगे, व्यापारियों को रुकने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। अब तीर्थयात्रियों की क्या जिज्ञासा है वो पढ़ेंगे। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ निकल पड़ते। अब जब मान लीजिए कि कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो अकेले तो सफ़र कर नहीं सकता ना। कोई उस समय यात्रा जो है चलती थी इस प्रकार से जैसे आज के समय में तीर्थ यात्राएँ हो रही हैं। तो वो क्या करते थे कि अपनी सुरक्षा के लिए व्यापारियों के साथ ही निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा
किया करते थे। जैसे हमने बौद्ध धर्म के बारे में जो है सारनाथ के बारे में बताया, ठीक है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियान, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया, ठीक है। तो वे सब बौद्ध बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, ठीक है। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। अब देखिए, यही जो है, जो उन्होंने अपनी तीर्थ यात्राओं का, जो अपनी यात्राओं का उन्होंने वर्णन किया है, समाज में कैसा व्यवहार था, कैसे लोग थे, व्यापार कैसे होता था, इनके बारे में भी उन्होंने लिखा है। और वही चीज़ जो है वो पुरातत्वविदों ने और इतिहासकारों ने उन चीज़ों का सहारा लेकर ही ये किताबों की रचना की है, ठीक है। इन किताबों को लिखा है कि उस समय में समाज कैसा रहा होगा। जो हम कब्र और किताबें क्या कहती हैं, कब्र और किताबें, उस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फाशियन चीन वापस कैसे लौटा। फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारिक जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुंचा, ठीक। तो अब देखा हमने यात्राओं के बारे में, जो उसने अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया है, तो हम इस चीज़ से ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। वो कह रहा है कि रात में तारों की दिशा देखकर जो है यात्री जो है यात्रा करते थे। इसका मतलब उस समय दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास का जो है खोज नहीं हुई थी, है ना, या ज्ञान नहीं था, ठीक, उसका। तो अब ऐसे में क्या कि तारों को देखकर ही वो यात्री जो है अपना सफ़र पूरा करते थे, चाहे व्यापारी हुए या तीर्थयात्री हो। श्वेनत्सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब देखिए, बुद्ध के बारे में जो उसने देखा, अपनी यात्रा में जो उसने महसूस किया, उसको क्या हुआ कि उसने चीन और जो पांडुलिपियाँ उसने इकट्ठी की यहाँ से, वो संस्कृत में थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो जब यहाँ रहा था तो उसने संस्कृत का भी ज्ञान लिया, और बाद में जब वो चीन पहुँचा वापस लौटकर, तो उसने क्या किया कि जो संस्कृत में जो पांडुलिपियाँ थी उनको चीन में अनुवाद किया, ताकि जो चीन की जो मतलब जो है विद्वान हैं वो उन चीज़ों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकें या अनुमान लगा सकें कि भारत में कैसी कैसी स्थिति है और बौद्ध धर्म की क्या जो है स्थिति कहाँ कहाँ है, ठीक है, और कहाँ कहाँ जो है उनके क्या कहा जाए कि तीर्थ स्थान है। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। अब नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो श्वेनत्सांग और तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं।
उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। xuanzang नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। अब देखिए वहाँ पर क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय में मतलब जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वेल एजुकेटेड लोगों के लिए था, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा जिनको ज्ञान था। कहते हैं कि वहाँ पर ये कहानी में भी दिया गया है कि वहाँ पर जब कोई व्यक्ति एडमिशन लेने के लिए यानी प्रवेश पाने के लिए विश्वविद्यालय में जब जाता था तो सबसे पहले द्वारपाल ही उसका मतलब जो है कहे जाए तो उससे प्रश्न पूछता था, है ना, उसकी परीक्षा लेता था। और अगर उसके प्रश्नों का जवाब द्वारपाल को देता था, मतलब जो है द्वारपाल के प्रश्नों का जवाब अगर कोई शिक्षार्थी देता था तो उसके बाद में ही वह अपने शिक्षक से आगे मिल पाता था, वरना दरवाजे से ही उसको वापस कर दिया जाता था। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। अब देखिए भक्ति का क्या है कि आप एक कोई जो आपका देवता है, आप जिसको प्रेम करते हैं, जो जिसकी आप पूजा करना चाहते हैं, उसको आप अपना समर्पण कर दें, वो है ना, उसकी आप पूजा करें, है ना, उसको अपने अंदर जीवन में महसूस करें। ठीक, तो ये जो है भक्ति का एक रूप है। और ये हम मूर्ति अगर देखें तो ये वराह के रूप में विष्णु ऐरण मध्य प्रदेश की ये शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यह यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये जो है मूर्ति के बारे में हो गया। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। अब भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। जैसे आज के समय में हम देखें तो अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं कि धूप बत्ती लगाते हैं, फूल डालते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो भक्ति में इस चीज़ का कोई भी जो है वो मूल्य नहीं है। भक्ति का क्या है कि आप ईश्वर के प्रति अपनी लगन को लगाए रखें, उनके भजन गाएं, है ना, उनको अपने मन में याद करें, दिल से याद करें, मन में उनकी जो है मूर्त को बनाए रखें। और इसके लिए आपको किसी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ, खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। अब जैसे जिसके मन में आस्था हो गई, वो देवता को अपने मन में जिस रूप में देखना चाह रहा था उस रूप में जो है फिर क्या किया कि उसकी देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगीं। भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होती है। इसका अर्थ ये है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य या सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होता है ना। तो हमारी भगवान में भी हमारी एक हिस्सेदारी है ना, भगवान में भी हमारा एक हिस्सा है। ये भक्ति का एक जो है अगर कहा जाए तो सही परिभाषा जो है इसकी यही है। ठीक है, एक भक्त द्वारा लिखी गई है कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक बेल्लाल था। बेल्लाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक,
नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? अब देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ब्राह्मण जो है वो उन्होंने मतलब ब्राह्मण जो है वो समाज के सबसे ऊंचे तबकों में आते थे। अब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को कोढ़ हो गया, कुष्ठ हो गया, ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, या मान लीजिए कोई कूड़ा बीनने वाला है तो वो जो है निचली जाति का हो गया, अछूत हो गया, उसको छूना भी पाप है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ब्राह्मण जो है वो मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं देते थे। तो ऐसे में अपार ने कहा कि अगर वो भी जो है अपनी जटाओं में गंगा को छुपा लें और ईश्वर की भक्ति करें और उनके दास बन जाएं, ठीक है, तो वे भी, क्योंकि मतलब जो है उनको इस प्रकार से करना चाहिए कि आराधना उनकी इस प्रकार से करनी चाहिए भक्ति के रूप में, ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम मूर्ति की ही पूजा करें या मंदिर ही जाएं तभी हम उनकी पूजा कर सकते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं, ठीक। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी जाती है। अब चित्रकला में जैसे दीवार पर कोई चित्र उकेर दिया, वो चित्रकला हो गई, ठीक। और स्थापत्य कला जैसे कोई मूर्ति जो है स्थापित कर दी, ठीक। शिल्पकला मतलब जैसे शिल्पकारी कर दी, किसी मूर्ति पर शिल्पकारी करके उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो शिल्प कला के अंतर्गत आएगी। हिंदू शब्द इंडिका शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था, ठीक है। तो हिंदुओं के बारे में जो है हमने पढ़ लिया। अब अन्यत्र की बात करते हैं, लास्ट सेक्शन है ये हमारे चैप्टर का। तो करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। अब देखिए, अब रास्ते की बात कर रहे हैं तो हम रास्ता मैप में देख लेंगे, है ना। हमने बताया था कि समुद्र के मतलब जो है अगर कहा जाए महाद्वीप के किनारे किनारे, एशिया महाद्वीप के किनारे किनारे अरब सागर होते हुए ईसाई प्रचारक वो यहाँ आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। अब देखिए ईसा मसीह ने क्या बताया। ईसा मसीह ने बताया कि मनुष्य को उसी प्रकार से दूसरों के प्रति व्यवहार करना चाहिए जैसा वो दूसरों से उम्मीद करता है। मान लीजिए अगर मैं किसी से प्रेम मतलब जो है मैं अगर चाहता हूँ कि लोग मेरे से प्रेम करें, तो मुझे भी लोगों को प्रेम करना चाहिए। ये जो है ईसा मसीह का कहेंगे कि मंत्र था, है ना, कि मनुष्य को अपने जीवन में कैसा रहना चाहिए। और इसी चीज़ की मुझे लगता है आज के समय में शायद हमारे समाज को ज़रूरत है। तो इसी बात के साथ हम चैप्टर जो है ख़त्म करेंगे। और आज जो हमने पढ़ा उसके आधार पर नीचे जो है कहा जाए कि जो चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। और जो क्वेश्चन में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं मुझे, मैं उसका जवाब जो है आपको कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपके पास भेज दूँगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम जो है अपने सहयोगी या साथ वालों को भी इसकी जानकारी दें ताकि उन्हें अपने जो है क्लासेस में कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले